हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज जो हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए आप लोग के बीच में आए हुए हैं। आज हम एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को हम समझने वाले हैं। कैसे हम 2000 से इन्वेस्टमेंट करके एक लास्ट में जैकपॉट रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम 500,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक जैकपॉट रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, एसआईपी कहां से स्टार्ट करें, कितने से स्टार्ट करें, कहां स्टार्ट करें, कहां अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, ये सारी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एसआईपी क्या होता है। एसआईपी यानी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है। म्यूचुअल फंड का दो पार्ट होता है, एक होता है एसआईपी प्लान, एक होता है लमसम प्लान। पहले क्या होता था, जिसके पास ज्यादा पैसा होता था, बड़ा अमाउंट होता था, वही इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन आज के डेट में हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है। जो 15,000, 20,000, 10,000 भी कमाता है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है। उसीलिए एसआईपी बनाया गया ताकि सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। यहां से आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो एसआईपी यही है, म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है, आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे वो कहां इन्वेस्टमेंट होगा ताकि हमको एक रिटर्न मिलेगा। तो आपका जो पैसा है वो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो अच्छा खासा मिलने वाला है, आपका एसआईपी का रिटर्न है अच्छा खासा मिलने वाला है। लेकिन आप निश्चिंत हो जाइए, आपको एसआईपी में एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि ओवरऑल हम मार्केट को देखेंगे, स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो वो ग्रो हो रहा है। अब 8 साल पहले जाएंगे तो निफ्टी का भाव चल रहा था 8,000 रुपए, आज देखेंगे तो 16,000 रुपए चल रहा है। तो 8 साल में डबल हो गया, तो 8 साल में भी आपका पैसा डबल तिबल हो जाना है। ठीक है, ये कैसे होता है, कैसे कंपाउंड होता है हमारा पैसा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो आई होप आपको मोटा मोटा एसआईपी पता चल गया होगा कि क्या होता है और कहां इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि एसआईपी में क्या क्या चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना होता है। तो पहला ये होता है गाइस कि बाजार के उछाल को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब ये होता है कि कुछ हमारे सर्कल में कोई अच्छा पैसा कमा रहा है एसआईपी से या स्टॉक मार्केट, तो आपको उसको देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको पहले ये चीज को समझना है, सीखना है, तब आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो उछाल को देख के या किसी के बहकावे पे आके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, दूसरा होता है गिरते बाजार में आपको एसआईपी नहीं रोकना है। मैंने आपको बताया ना, अब 8 साल में हमारा निफ्टी का भाव 16,000 चले गया, तो बीच में एक टाइम पे 6,000 रुपया भी आ गया था कोरोना काल पे। आप देखेंगे चार्ट तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो मार्केट उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट ऊपर जाना ही है। ठीक है, तो मार्केट के गिरावट को देखकर आपको एसआईपी क्लोज नहीं करना है। तीसरा है कम एनएवी का मतलब सस्ता फंड नहीं होता। अब एनएवी क्या होता है? एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। एनएवी और यूनिट के बारे में एक अलग सा मैं टॉपिक बना दूंगा, उसके बाद आपको सारा चीज क्लियर समझ आ जाएगा। मैं एक आपको मोटा मोटा एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। एनएवी यानी कि होता है नेट एसेट वैल्यू। आप स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे तो आपको पता ही होगा, एक कंपनी होता है, सपोज टाटा मोटर्स एक कंपनी हो गया, इसका मार्केट कैप सपोज 35,000 करोड़। ठीक है, मोटा मोटा 35,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ठीक है, टाटा मोटर्स का मार्केट कैप है 35,000 करोड़। तो यही हो गया हमारा एनएवी। म्यूचुअल फंड में हम जो मार्केट कैप है उसको बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। स्टॉक मार्केट में जो मार्केट कैप रहता है उसको हम मार्केट कैप ही बोलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम एक फंड का मार्केट कैप को हम एनएवी बोलते हैं। अब जैसे टाटा मोटर्स में एक शेयर का कीमत कितना होता है, सपोज 150 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया, जो भी है एक शेयर का कीमत होता है। वैसे एनएवी में एक यूनिट का कीमत होता है 28 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, ये होता है। तो एनएवी और यूनिट मतलब आप समझ गए होंगे। म्यूचुअल फंड का एक जो है मार्केट कैप होता है उसको हम बोलते हैं एनएवी, और यूनिट मतलब कि छोटा सा एक पार्ट जिसको हम शेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। चौथा है
निवेश को आपको वक्त देना है। जैसे कि मैंने बताया कि 8 साल 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाना है, तिबल हो जाना है। तो ये हमारा जो पैसा है वो कंपाउंड होता है। तो आपको 5 साल से पहले का निवेश सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आगे मैं बताऊंगा। जैसे ये छठवां है हमारा, बिना लक्ष्य के आपको जो है निवेश नहीं करना है। आपको एक टारगेट आपका पता रहना चाहिए कि मेरे को इतने साल तक इन्वेस्टमेंट करना है और इतना रिटर्न मेरे को प्राप्त होगा, ठीक है। बीच में आपको एसआईपी क्लोज नहीं करना है, सोच के ही एसआईपी स्टार्ट करना है, ठीक है। और बीच में एसआईपी नहीं रोकना है, ये जैसे मैंने बता दिया। तो ये 5-6 पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है और ये 5 पॉइंट को आपको नोटिस करके आपको एसआईपी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं कि एसआईपी कैसे काम करता है और कैसे एसआईपी स्टार्ट किया जाता है। तो अभी मैं 2000 से बता रहा हूं, उसके बाद मैं 1000 से बताऊंगा, उसके बाद मैं 500 रुपए से बताऊंगा। तो अभी हम 2000 से अपने एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगस्त के महीने से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2000 अपना एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं और एनएवी हमारा 51 रुपए 84 पैसे है। तो 2000 से हम जो है अपना एनएवी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमको लगभग 38.575 शेयर आएगा। पहले महीने में हमारे पास इतना शेयर आया, ठीक है, इतना शेयर आया। अब हमारे एनएवी का कीमत बढ़ेगा तो हमारे शेयर का कीमत बढ़ेगा। अब हमारे एनएवी का कीमत घटेगा तो हमारे शेयर का कीमत घटेगा। ये एनएवी जो है घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। इसी के हिसाब से हमको रिटर्न प्राप्त होता है। तो पहले महीने हमको 38 शेयर मिला, अप्रोक्स 38 शेयर हमको पहले महीने मिला। तो हमारे कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। अब सेकेंड महीने हमने सितंबर में 2000 फिर इन्वेस्टमेंट किया। हमारा जो एनएवी का कीमत बढ़ के हो गया 55 रुपया 63 पैसे। तो अब 2000 को हम डिवाइड करेंगे 55 रुपया 63 पैसे, ठीक है। तो हमको कितना शेयर आएगा, 35 शेयर आएगा अप्रोक्स, ठीक है। 35 शेयर अप्रोक्स आएगा। तो हमारा टोटल शेयर कितना हो जाएगा, ये पुराना था 38 और 35 और आ गया, ठीक है। 35 शेयर और आ गया तो हमारा टोटल शेयर हो गया 74 शेयर, ठीक है। हमारा 74 शेयर या बोल सकते हैं 74 यूनिट। तो हमारा 4000 का कीमत कितना हो गया, हमने 4000 इन्वेस्टमेंट कर डाला तो हमारा कीमत कितना हो गया 4146 रुपए। मतलब कि 146 रुपए का अभी हमको बेनिफिट हो गया 2 महीने में, ठीक है। अब अगले महीने फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया 2000 रुपया। तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर लिया 6000 रुपया। और इस महीने एनएवी कितना है 55 रुपया 78 पैसे। तो कितना शेयर आया 35 शेयर आया। तो कितना हमारे पास टोटल शेयर हो गया, इतना पूरा प्लस कर देंगे और प्लस ये, तो हमारे पास 110 शेयर हो गया, ठीक है। तो इसका कीमत कितना हो गया 6157 रुपए। तो यहां से हमको 157 रुपए बेनिफिट मिला। हमने 6000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर डाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 साल तक तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 24,000 का। 1 साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 24,000 का। हमको रिटर्न मिल रहा है 29,435 रुपए। अप्रोक्स हमको यहां से 5,000 समथिंग का प्रॉफिट मिल रहा है। हमारे पास कितना शेयर आ गया, हमारे हाथ में 397 शेयर हमारे हाथ में आ गया, ठीक है। 1 साल में हमको लगभग 5,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा कि कितने साल में हमारा पैसा डबल और ट्रिपल होते जाता है। ये ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं थोड़ा सा कि एसआईपी अगर हम स्टार्ट करें और हमारा रेट ऑफ रिटर्न 10% हो, तो अगर हमारा साल का रिटर्न 10% हो तो ऐसे अब नहीं होता। ये पहले होता था। पहले क्या है, कंपटीशन नहीं था म्यूचुअल फंड कंपनीज में। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आपको मिनिमम रिटर्न 15% मिलता ही है और आपको ऐसी कंपनी को ढूंढना है जो आपको मिनिमम रिटर्न 15% दे। हमारे पास 5,000 प्लस म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अगर हमने अपने एसआईपी 5 साल के लिए रखा, ये 5 साल के लिए हमने अपना एसआईपी रखा, 10 साल का हमने रिटर्न मान लिया, ठीक है। अब 15% रिटर्न मिलता है, 15% प्लस रिटर्न मिलता है अब, लेकिन हम 10% मिनिमम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने 1,000 रुपए से अपना एसआईपी स्टार्ट किया, 5 साल तक हमारा एसआईपी चला, हमने 60,000 जमा किया 5 साल में, तो हमको रिटर्न मिलेगा 77,000 रुपए, ठीक है। अप्रोक्स 77,000, हमको लगभग 17,000 का यहां से बेनिफिट मिल रहा है 5 साल में। और अगर हम इसको 2,500 से अपना एसआईपी करें तो हम कितना रुपया सबमिट करेंगे, 1.5 लाख रुपए।
और हमको रिटर्न मिलेगा 1,92,000। अगर हम इसको 10,000 से अपना SIP शुरू करें तो हम 5 साल में 6 लाख रुपए जमा करेंगे, हमको रिटर्न मिलेगा 7,71,000 रुपए। ठीक है, मतलब कि करीब करीब 1,71,000 रुपए हमको रिटर्न मिलेगा 5 साल के लिए। अब इसी को हम 20 साल के लिए देखते हैं। अब देखना आपको जैकपॉट कैसे रिटर्न मिलता है। आपने 20 साल में जमा किया सिर्फ 2,40,000, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 7,23,000। मतलब कि करीब करीब 3 गुना आपका यहां से कंपाउंड हो गया, आपका पैसा 3 गुना आपका पैसा कंपाउंड हो गया। ये सारी चीज में आपका जो पैसा है 3 गुना कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब हम इसको 30 साल कर दिए, तो 30 साल कर दिए तो हम अगर 1,000 सबमिट करते हैं तो हमको कितना जमा होगा? 3,60,000 हमारा पैसा जमा होगा और हमको रिटर्न कितना मिल रहा है? 20,89,000। यानी कि यहां से हमारा जो पैसा है करीब करीब 6 गुना हो गया, 6 गुना हमारा पैसा इधर हो गया। ठीक है गाइस, तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। आप समझ गए, आप समझ गए होंगे। सिर्फ हमने क्या किया, 10,000 पे रिटर्न मान के हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। ठीक है, इतना आपको मिलना ही है, श्योर है। अब हम सपोज ये जो पे ऑफ रिटर्न है हमारा, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उसको हम 12% कर देते हैं, 12% कर देते हैं। तो अगर आपने 1,000 रुपया जमा किया, अगर आपने 1,000 रुपया जमा किया, ठीक है, तो 1 साल में आप कितना सबमिट करोगे? 60,000 रुपया। तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 81,000 रुपया। यानी कि आपको करीब करीब यहां से 21,000 समथिंग का प्रॉफिट मिल रहा है 5 साल में। सॉरी, हम यहाँ 5 साल में अपना जो है रिटर्न देख रहे हैं। अब इसको हम जो है 15 साल कर दिए। 15 साल में हमने कितना जमा किया? 1,80,000 और हमारा जो रिटर्न मिल रहा है 4,75,000, 3 गुना हो गया हमारा पैसा। अगर हम इसको जो है 30 साल कर दिए, ठीक है, 30 साल कर दिए तो हम कितना जमा कर रहे हैं? 3,60,000। 3,60,000 हम जमा किए 30 साल में 1,000 हिसाब से। ठीक है, 1,000 के हिसाब से हमने 30 साल में 3,60,000 जमा किए और हमको रिटर्न मिल रहा है करीब करीब 30,80,000 रुपए। सीधा सीधा हमारा जो पैसा है करीब करीब 10 गुना हो गया। तो इस टाइप से गाइस आपको रिटर्न मिलता है और ये मिलता ही है। ये है हमारा SIP का पावर और कंपाउंडिंग ब्याज का पावर। अब मैं आपको थोड़ा सा पे अप ग्राफ इसका दिखाना चाहूंगा। तो ये होता है हमारा पे अप ग्राफ। ठीक है, तो देखिए 3 साल में हमने जितना पैसा जमा किया है उतना ही हमको मिलने वाला है 3 साल में। अगर आपने 20 लाख रुपया जमा किया है तो आपको करीब करीब 20 लाख ही मिल पाएगा और 50-60,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी मैंने आपको जैसे दिखाया 5 साल में क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको इधर दिखाया था। देखिए थोड़ा सा 20,000 21,000 समथिंग का आपको रिटर्न मिल जाने वाला है। उसके बाद 10 साल में हमारा जो रिटर्न है थोड़ा सा हमने जैसे कि 30 लाख रुपया जमा कर लिया है तो हमको एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा लगभग हमको 7.5 लाख समथिंग का प्रॉफिट मिल जाएगा 10 साल में। उसके बाद अगर हम 25 साल गए तो हमारा पैसा सीधा सीधा 10 गुना मिलता है। तो ये होता है SIP का पावर और ये हमारा पे ऑफ ग्राफ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब जितना लंबा ले जाएंगे अपने SIP को उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला। अब मैं आपको बता देता हूं इंडिया के जो टॉप 10 हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दिया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है जिसने 10 साल में आपको 18% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसको 30 साल तक ले जाओगे तो ये बढ़ के करीब करीब आपका जो है 30 से 40% हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, HDFC चिल्ड्रन, मीराई एसेट, लार्ज कैप कंपनी, ये सारे 16, 15% रिटर्न देने वाली कंपनीज है। आप देख सकते हैं, इसको आप अपने कॉपी पे भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनीज है, इसलिए जो है मैं यहाँ ऐड करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, SIP स्टार्ट करने से पहले 15% प्लस जो कंपनी रिटर्न दे रही है उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। बस गाइस इतना ही है SIP के बारे में। आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे और आप शुरू कर दीजिएगा। इस सारा कुछ समझ गए तो SIP स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। और आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस नए वीडियो पे मिलते हैं नए स्ट्रैटेजी के साथ। और मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस नए वीडियो पे मिलते हैं नए स्ट्रैटेजी के साथ।